ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए हमारा यह विषय चल रहा था। कल हमने चार तरह का जो बंध था उसके बारे में पढ़ा था। प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध ना। इसका जो पेज नंबर 3 पर हमने ये सब पढ़ा था। और उसमें नीचे हमने पढ़ा था कि जो मूल प्रकृतियां जिनका बंध होता है, प्रकृति जिनको कहते हैं, वो मूल प्रकृतियां कौन सी हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम और गोत्र, है ना। तो इनके हमने पूरा डिटेलिंग पढ़ लिया। इसके बारे में स्थिति और अनुभाग हमने ये भी पता लगाया कि योग क्या होते हैं और योग का काम क्या है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि वो जो इसमें से जो योग है, योग का काम कौन कौन सी स्थिति क्या करने का है और बाकी के दो का क्या है, ये हमने पढ़ा था ना। प्रदेश बंध और प्रकृति बंध जो है वो किस कारण से होते हैं और ये जो कषाय के कारण क्या होता है, ये हमने देखो पढ़ चुके हैं। कर्म जब बनते हैं हाँ, कर्म के स्थिति और अनुभाग बनते हैं, उनमें जीव के मोह राग द्वेष परिणाम निमित्त होते हैं, ठीक है ना। और मोह अर्थात मिथ्यात्व और राग द्वेष अर्थात कषाय। मिथ्यात्व और कषाय, इन दोनों को मिलाकर कषाय कह दिया जाता है। तो ये हमने ये पढ़ा। फिर अब ये पेज नंबर 5 पे ये सेकंड पैराग्राफ में, अब तुम्हारे ख्याल में आया होगा कि बंध के 4 भेदों में से प्रदेश बंध और प्रकृति बंध होने में योग निमित्त है और स्थिति बंध अनुभाग बंध होने में कषाय यानी मिथ्यात्व राग द्वेष निमित्त है। इन 4 बंधों में से प्रकृति, प्रदेश या स्थिति में से कुछ भी जीव के सुख दुख का कारण नहीं है। कर्म का जो अनुभाग अर्थात फल है, उसमें यदि जीव जुड़ता है और पुनश्च मोह राग द्वेष करता है तो वह दुखी होता है और उससे नया कर्म बंध भी होता है। ये हमने जो पढ़ा था उसमें थोड़ा लोगों को कंफ्यूजन था कि जो बाकी के जो 2 उसमें भेद हैं उनमें दुख सुख क्यों नहीं होता 3 में, और चौथा जब अनुभाग का जब उदय होता है तभी क्यों दुखी सुखी होता है। तो अपन सब जानते हैं ना कि कौन सी प्रकृति बना, बंध गया, कितने समय के लिए वो भी बंध गया। तो अब हमको जो है कष्ट कब होगा? जब उसका प्रसाद मिलेगा, जब वो उदय में आएगा, जब उसका अनुभाग हमारे सामने उदित घटित होगा, तभी तो हमें जो उससे दुखी सुखी होने के परिणाम आएंगे। ये उनका कहने का अर्थ है। मतलब वो दुखी होने के प्रसंग तो वैसे उसी दिन से आ गए जिस दिन से वो बंद हुआ, उसी दिन हो गया। उस दिन ही पता लग गया कि अब जब उदय में आएगा तो हमें ये तंग करेगा। ऐसे बहुत से लोग, अनजाने लोग भी जानते हैं ये बात को, लेकिन जब वो आता है एक्चुअल में तो दुख जो है उस समय वास्तव में होता है, ये मतलब है। और दूसरा क्या है कि जिस समय वो आता है और जब उदय होता है तो उस समय न केवल उसके जो प्रसाद मिलने से, उसका फल मिलने से दुख होता है, बल्कि उस दुख के फलस्वरूप हम नए कर्म का बांधते हैं। दुख दुख हो या हमें ऐसा सुखानुभूति हो, जैसे अपन को बहुत ज्यादा एक खुशी से फूल जाए, तो वो दूसरी जाति के कर्म बन जाते हैं और दोनों में ही पाप पाप जाति के कर्म बनते हैं। देखो जरा ध्यान से सुनो। जीव जो दुखी है वह स्वयं के मोह राग द्वेष परिणामों के कारण दुखी है। कर्म जीव को सुखी दुखी नहीं करता, क्योंकि कर्म तो परद्रव्य है, अचेतन है। अपने जीवन में हर्ष शोक के अनेक प्रसंग आते हैं। उस समय हम किसी विशिष्ट व्यक्ति को उस प्रसंग के लिए जिम्मेदार मानते हैं। देखो इसमें सब पूरी जो जितनी बातें लिखी हैं वो सब एकदम प्रैक्टिकल है। करणान योग का प्रयोग उन्होंने हमारे प्रैक्टिकल जीवन पर किया है। तो क्या बोल रहे हैं कि हमारे जीवन में जब कुछ भी घटना घटित होती है तो हम उसमें देखते हैं कि साहब ये मेरे पड़ोसी ने जो है मेरी बेटी की शादी नहीं होने दी, या फलाने साहब को मेरा जो है प्रशंसा पसंद नहीं नहीं आई तो उन्होंने मेरी निंदा करवा दी या मेरी चुगली करी। हमको आसपास के जितने भी व्यक्ति हैं या घटनाएं हैं उनके ऊपर में हम दोष मढ़ने में पारंगत हैं कि साहब ये उसकी वजह से हुआ। तो अपने जीवन में हर्ष शोक के अनेक प्रसंग आते हैं। उस समय हम किसी विशिष्ट व्यक्ति को उस प्रसंग के लिए जिम्मेदार मानते हैं। इसके फलस्वरूप हमारे मन में
उस व्यक्ति के संबंध में राग या द्वेष उत्पन्न होते हैं और उस व्यक्ति से हमारे संबंध जुड़ते या टूटते हैं। ऐसे प्रसंग में जब हमें शास्त्र वचन सुनने से या पढ़ने से पता चलता है कि वह व्यक्ति वास्तव में निमित्त नहीं है, तब हमें सच्चे निमित्त का ज्ञान होता है। अपना ही कर्म खोटा होगा तो दोष किस पर लगाएंगे। इस बात का ज्ञान होने पर अन्य व्यक्ति को दोषी ठहराने की हमारी आदत कम होने लगती है। देखो, हमको दो कारण से ये आदत है। एक तो हमारा अज्ञान है, हम ये नहीं जानते कि हमारा जो कर्मबंध होता है या जो घटनाएं घटित होती हैं वो दूसरों के कारण नहीं होती, हमारे पूर्वकृत कर्म के उदय के कारण होती है। ये तो 90% लोगों को ज्ञान नहीं है। और जिन्हें ज्ञान भी हो जाता है वो आदतवश, एक आदत भी लग जाती है ना कि किसी न किसी को दोषी ठहराना, तो वो जो आदत है उसके, इसलिए वो ऐसा कभी मानेगा नहीं जिसको आदत पड़ी हुई है कि ये जो है मेरे कारण से नहीं हुआ, दूसरे के कारण से हुआ, वो ऐसे ही मानेगा। तो एनीवे, जो समझ रहे हैं कम से कम उनको ये समझना चाहिए। ऐसे प्रसंग में जब हम शास्त्र वचन सुनने से या पढ़ने से हमें पता लगता है कि वह व्यक्ति निमित्त नहीं है, तब हमें सच्चे निमित्त का ज्ञान होता है। अपना ही कर्म खोटा होगा तो दोष किस पर लगाएंगे। इस बात का ज्ञान होने पर अन्य व्यक्ति को दोषी ठहराने की हमारी आदत कम होने लगती है। ये मैंने म्यूट नहीं किया क्या? मात्र कौन सा निमित्त है, इस बात को जानना निमित्त संबंधी सच्चा ज्ञान नहीं है, परंतु निमित्त कार्य में कुछ भी नहीं करता ऐसा जानना ही सच्चा ज्ञान है। देखो क्या लिखा उन्होंने, मात्र कौन सा निमित्त है, एक सेकेंड इसमें, हाँ, मात्र कौन सा निमित्त है, इस बात को जानना निमित्त संबंधी सच्चा ज्ञान नहीं है, परंतु निमित्त कार्य में कुछ भी नहीं करता ऐसा जानना ही सच्चा ज्ञान है ना। निमित्त के बारे में हमको बहुत सारी भ्रांतियां हैं, या उन्होंने बहुत क्लियर करने की कोशिश की है। सबसे पहली बात तो क्या बताया है कि हमारा कोई काम हुआ तो हम उसमें इसकी गहराई में जाएं कि भैया ये आदमी हमारे जो निमित्त बना या वो बना, धन्यवाद किसको दूं और किसको गालियां दूं। तो इस वजह से निमित्तों को खोजने की जरूरत नहीं। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं कि असली कारण तो जो है उनमें से कोई भी निमित्त होगा, या बहुत सारे निमित्त भी होते हैं एक घटना के होने में। उसमें कोई बुरे निमित्त भी, उसे बुरे कारण बनने में भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव बनने भी होते हैं। जैसे कोई आदमी बहुत बुरा है तो उसकी अपेक्षा हम अच्छे हैं तो हमको चुन लिया जाता है, तो उनकी बुराइयां हमारे उस चुनने में निमित्त बनी। कि और दूसरा निमित्त बनता है, किसी ने हमारी बहुत दूसरे उन लोगों ने प्रशंसा की, इसे वो हमारे निमित्त बने। तो ऐसे एक कार्य के होने में बहुत सारे निमित्त बनते हैं, और वो निमित्त कब पता लगता है, जब वो कार्य हो जाता है तब कहेंगे कि हाँ ये फलाना निमित्त बना, है ना। बाकी उसके पहले अगर वो बना ही नहीं तो काहे का निमित्त। और देखो आगे क्या बोला उन्होंने, हमें एक बात जानना है, मात्र कौन सा निमित्त है, इस बात को जानना निमित्त संबंधी सच्चा ज्ञान नहीं है, परंतु निमित्त कार्य में कुछ भी नहीं करता ऐसा जानना ही सच्चा ज्ञान है। देखो तो अज्ञान अवस्था में यह जीव निमित्त को स्वीकार तो करता है, परंतु उसे कर्ता मान लेता है। स्वयं तो महंत बनना चाहता है और कर्म ही मुझे राग द्वेष कराते हैं ऐसा मानने लगता है। नहीं साहब, वो आपने कह दिया, अब हमारे समझ में आ गया। हमारे जैन धर्म के अनुसार तो वो निमित्त होते हैं। कौन निमित्त होते हैं? वो कर्म है साहब निमित्त। असली तो निमित्त वो है, लेकिन हम उनको मान कैसे रहे हैं कि कर्ता है वो। निमित्त का हम जो अर्थ ही कहाँ समझे। हमने खाली उनको एक व्यक्ति विशेष से हटा करके वो कर्मों को बना दिया रिस्पॉन्सिबल के साहब, ये है इन्होंने करवाया। लेकिन निमित्त का अर्थ असली समझो कि निमित्त कर्ता नहीं होते, वो खाली उनकी प्रेजेंस होती है, उनकी प्रेजेंस में वो कार्य होता है। बाकी करने वाला कौन है, ये बहुत स्पष्ट जानना। करने वाला हर अवस्था में जीव ही है। जीव ही भाव कर सकता है, जीव को ही वो कार्य करने का जो है वो प्रसाद मिलता है जब वो कर्मोदय में आते हैं। इसलिए उपादान शक्ति जो है जीव की है, बाकी सारे निमित्त हैं। यहाँ तक कि दूसरे जो सचेतन जीव हैं, चेतन जीव हैं, वो भी निमित्त बन सकते हैं। कर्ता तो मैं ही बनूंगा, इंडिविजुअल जीव ही कर्ता बनेगा ऐसा।
तो इन्होंने कहा, देखो तो अज्ञान अवस्था में यह जीव निमित्त को स्वीकार तो करता है, परंतु उसे कर्ता मान लेता है। स्वयं तो महंत बनना चाहता है और कर्म ही मुझे राग द्वेष कराते हैं ऐसा मानता है, परंतु कर्म का उदय कैसा भी हो, हम उसकी तरफ देखकर वर्तमान में कौन से परिणाम करते हैं, यह पूर्णतः अपने पर निर्भर है। आप इससे बच नहीं सकते। भाई साहब मैं क्या करूं, मुझे इतना जोर से क्रोध आया, और वो क्या था, वो मेरे जो कर्म है ना, मेरे थोड़े कर्म स्पेशल है, वो मुझे तंग करते, उन्होंने ही करवाया मुझसे, है ना। तो उन्होंने कहा भाई मेरे भी तो करवा देने होगा, आपके और मेरे दोनों की स्पेशल होंगे, बाकी और लोग तो सोच समझ के कर सकते, मेरे तो उन्होंने ही करवाया, हर बार वही करवाते हैं। अरे उनको ज्ञान है क्या कर्मों का। तो हम जो है उनको रहस्य नहीं समझते। वो आए जरूर, कर्मों का उदय हुआ जरूर, उस समय मेरे भाव भी थोड़े विकृत हुए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास में एक लिबर्टी है, स्वतंत्रता है कि मैं उस समय कैसा रिएक्शन करूं। अगर ये हमारे पास में स्वतंत्रता ना हो तो फिर तो सब पूरे हाहाकार मचा रहे, कौन अपना कंट्रोल, कोई करेगा ही नहीं। सब अपना आपा खोल देंगे, सब एक दूसरे से लड़ते हुए घूम रहे हैं, कोई किसी को शांत कर ही नहीं पाएगा, कोई शांत रहना भी चाहे तो नहीं हो पाएगा। मगर नियम क्या है, नियम यह है कि जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि कर्म उदय में आने के समय जो भी प्रसंग उपस्थित हो, चाहे वो क्रोध के हों, चाहे वो मान आदि के हों, चाहे जो है मुझे सुखी दुखी होने वाले भाव हों, क्रोध आदि जो जो भी भाव आपके हो रहे हैं, वो होते समय हो सकता है कि एक क्षण को तो आप समझ ना पाए, लेकिन दूसरे ही क्षण आप समझ सकते हैं। बहुत से तो पहले शुरू से समझ जाते हैं, किसी ने आगे गालियां दी तो तभी समझ जाए कि यार ये जो है मेरा कोई कर्म का उदय आया है, और अगर मैं इससे विचलित हो गया, मैंने इसको जवाब दिया, तो ना केवल मामला बिगड़ेगा बल्कि मेरे भी नए कर्म बनेंगे। पिछले कर्म तो है, उन्हीं की वजह से ये सब हो रहा है। ऐसा जब हमारी प्रैक्टिस में आ जाएगा ना, तो हर बार हम एक चिंतन करेंगे, तुरंत भिड़ नहीं आएंगे हर एक से। और देखो बहुत जितने लोग जो है अभ्यास कर रहे हैं, उनमें एक चीज अवश्य लाना है, उद्वेलित होकर के कोई काम नहीं करना। तो कोई यहाँ भी जैसे अपन आपस में कोई कोई विचार विमर्श करते ना, तो बिल्कुल शांत भाव से बहस करना, चर्चा करते ना, तो अपन को किसी को नीचा दिखाना नहीं, ऊंचा दिखाना नहीं कि मेरी बात ऊंची हो जाए उसकी बात नीची हो जाए, ऐसे भाव नहीं। इसलिए सौम्य भाषा में धैर्य पूर्वक दूसरों की भी सुनना और अपनी भी बात सौम्यता से कहना। वहां आपने कोई आग्रह नहीं होना चाहिए कि मेरी बात ही ऊंची रहे और मैं जोर से बोलूं, नहीं। शांत भाव से लो टोन में, लो वॉल्यूम में दूसरे की बात भी सुनो और अपनी बात भी कहो। और जहां ज्यादा बात बढ़ रही है तो उसमें ये जरूरी नहीं कि मुझे बहस में किसी को हराना, भाई कर्टेल कर देने का, खत्म बात। ये अपने को अपने सामान्य जीवन में हर क्षण में गृहस्थी में लाने से बहुत शांति आती है, परिवार में भी शांति आती है और पूरे विश्व में शांति आती है। तो इसलिए निमित्त को निमित्त मात्र समझ करके और अपना जो जो अपना एफर्ट है, पुरुषार्थ है, उसको जारी रखना, तो नवीन कर्म का बंध या तो होगा नहीं, और अगर होगा भी तो बहुत कम इंटेंसिटी वाला होगा। तो ये उन्होंने लिखा है। कर्म का उदय कैसा भी हो, हम उसकी तरफ देखकर वर्तमान में कौन से परिणाम करते हैं, यह पूर्णतः अपने पर निर्भर है। उसमें यदि हम इष्ट अनिष्ट परिणाम करेंगे तो वह हमारा मिथ्यात्व परिणाम होगा। ये इसकी ये इसने बोला था इससे मेरा अच्छा हो गया, उसने बोला उस समय खराब हो गया, है ना। तो वो जो है ये मिथ्यात्व परिणाम है। ज्ञानी को ऐसा नहीं सोचता। देखो ज्ञानी की ये बड़ी विचित्र दशा है। या उनको लाख कहो, इसमें एक मैंने कहानी पढ़ी थी, उसमें वो बोल रहे हैं साहब वो जो मेरी बेटी की शादी इसलिए नहीं हो रही है कि मेरे पड़ोसी बड़े खराब है, जब भी कोई देखने आता है तो वो उसको भड़का देते हैं, होने नहीं देते वो। तो वो आपको भी कहेगा नहीं साहब आपको विश्वास नहीं आ रहा तो आप 2 दिन मेरे साथ रह के देखो, देखो ये करते हैं कि नहीं करते। तो ऐसी घटनाएं होती हैं, देखी पाई जाती हैं, लेकिन उन सब में वास्तव में अपन और गहराई में अगर जाएं तो सिद्धांत क्या है, जिस व्यक्ति का जब जिस निमित्त से जो कार्य होना होगा वह उसी निमित्त से उसी समय में वैसा ही होगा। इसे तीर्थंकर आदि भी भगवान भी टाल नहीं सकते। तो जब तक उसकी नहीं होनी तब तक इस तरह की जो प्रसंग भी आते हैं कि किसी ने भड़का दिया, किसी ने कुछ कर दिया, लेकिन जब होना होगा तो वैसे प्रसंग भी आएंगे। इतना धैर्य हमें रखना है जीवन में बस। बाकी घटनाएं अपने आप वैसी ही घटित होंगी। और हम सोचे कि हम अगर उसको जो है उनको बदनाम कर देंगे पड़ोसियों को तो हो जाएगी, तो भी नहीं होने वाली। ये अपन को थोड़ा सा विश्वास होना चाहिए, विश्वास होता नहीं इन बात। चलो आगे देखते हैं।
ने लिखा भी है, कर्म हमें जबरन मिथ्यात्व भाव करने के लिए विवश नहीं कर सकते। इष्ट अनिष्ट माने हुए पदार्थों को देखकर वर्तमान में हम राग द्वेष हर्ष शोक करते हैं, वह हमारा कषाय भाव है। कर्म जीव को कषाय भाव करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। साहब मैं क्या करूं, मेरा आए इतने जोर का कर्म, तो आप क्या करना कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी गलती को गलती ना माना जाए, ये मेरे जो कर्म थे उन्होंने मुझसे ये करवा लिया है, मैं तो साफ पाक आदमी हूं। और मैं खूब जोर से गुस्सा हुआ, और खूब जोर से गुस्सा होने में मैंने सहारा लिया कर्म का। बोले आपने तो पढ़ाया था कर्म सिद्धांत, भाई साहब मेरा क्या है इसमें, जब जैसे कर्म आते हैं उतनी जोर से चिल्लाने लगता हूं। तो ये हमारी मजबूरी है। कर्मों में कोई चैतन्यता है जो हमको कहें कि साहब अभी आप 2 डिग्री पे लड़ो, अब 4 डिग्री पे लड़ना? ये बहुत रहस्य की बात है। हमें ज्ञानी बनना है, ऐसा नहीं कि ज्ञानी बनेंगे जब देख लेंगे। ज्ञानी बनेंगे कैसे? ज्ञानी बनने के लिए हमको ये सिद्धांत समझ करके उसके अनुसार एक्ट करना है, तभी हम जो है ज्ञानी बनेंगे। तो आगे देखते हैं, अपने किसी दोष या भूल के लिए जब हम दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं तो उस दोष को टालने का हम प्रयत्न ही नहीं करेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा, हमने दोषी ठहरा दी उसको, तो उसकी वजह से हुआ था, अब ये उसकी वजह से, और मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो फिर मैं उसे कब सुधरूंगा? इसलिए उन्होंने लिखा कि अगर हम दूसरों को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे तो उस दोष को टालने का हम प्रयत्न ही नहीं करेंगे। अपने स्वयं के दोष को दोष रूप में स्वीकार करना ही दोष दूर करने के लिए उठाया हुआ पहला कदम। हम बोलते ना कि साहब आपने अपनी गलती में मान ली, 50% काम तो हो गया, लेकिन अब उसको 50% पे ही नहीं रखना है। बहुत से लोग सॉरी कहते हैं, सॉरी, और फिर वही गलती करी, फिर सॉरी। ऐसी सॉरी का कोई फायदा नहीं। सिंसियर सॉरी कहने में 50% काम हुआ, और 50% बचा हुआ कब होगा? जब दोबारा उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो अपने स्वयं के दोष को दोष रूप में स्वीकार करना ही दोष दूर करने के लिए उठाया हुआ पहला कदम है। हमें अपने को ही समझाना है कि हे जीव, वर्तमान में तू जो अच्छा या बुरा फल भोग रहा है वह तेरे पूर्व में किए हुए कषायों का ही फल है, क्योंकि उन कषायों के निमित्त से ही उस समय बंधे हुए कर्म में अनुभाग बंद हुआ था, स्थिति बंद हुआ था। वह स्थिति पूरी होने के कारण अब वह फल तुझे मिल रहा है। कितना सिंपल सिद्धांत है और कितनी सिंपल भाषा में लिखा है। वर्तमान काल में तू जो राग द्वेष मोह कर रहा है उनके कारण वर्तमान में तो तू दुखी है ही, परंतु नया स्थिति बंद और अनुभाग बंद करने के कारण भविष्यकालीन दुख की भी तू स्वयं ही तजवीज कर रहा है, उसके बीज बो रहा है। हा? क्या लिखा उन्होंने? वर्तमान में तू जो राग द्वेष मोह कर रहा है उसके कारण वर्तमान में तो तू दुखी है। क्या अपन दुखी होते हैं राग द्वेष करते समय? जो परिणाम होते हैं उनसे हम दुखी होते हैं कि सुखी होते हैं? बताओ। हाँ, कोई बताएगा? अभी अनम्यूट है, खोल बात। दुखी राग देश से ही तो अभी जैसे अभी किसी को क्रोध आता है या बहुत ज्यादा तेज गुस्सा आती है, तो वो राग देश का परिणाम तो यही है। कंटिन्यूअसली आप किसी के साथ में देश करते हो आ रहे हो तो वो किसी दिन एक दिन वो गुस्से में फट पड़ेगा और आपके रिलेशन खराब होंगे, शत्रुता हो जाएगी। तो ये तो आपको फल तो देख, मतलब जैसे आप, ऐसा नहीं है कि एकदम आदमी को गुस्सा नहीं आता है, कभी भी उसका गुस्सा आने के लिए बहुत लंबा रीजनिंग रहता है। मतलब आपका कंटिन्यूअसली द्वेष भाव चल रहा है, तभी आपको कोई भी छोटी बात पे एकदम क्रोध आ जाएगा और आप झगड़ा कर लोगे, और फिर आप चाहे कर्मों को दोष दो या किसी को दो, बट ये आपके द्वेष तो कंटिन्यूअसली थे, तभी ये परिणाम हुए। देखो आपकी बात ठीक है, काफी जैन साहब, अभी तो कोई फीलिंग ही नहीं होती है कुछ भी। पहले तो कोई फीलिंग नहीं होती थी, अब ये होती है कि अपन नुकसान कर रहे हैं, खुद को दोष दे रहे हैं, खुद का दोष, ये सब अपने किए हुए कर्म है। पहले तो कोई फीलिंग ही नहीं होती थी। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने प्रश्न पूछा कि राग द्वेष करने से हमें दुख होता है क्या? अब क्रोध किया, आवेश में आके बिना कंट्रोल पे क्रोध हो गया जी, मगर अगर इंट्रोस्पेक्शन किया जाए, सोचा जाए, तो उसका दुख तो होता है कि मैंने अननेसेसरी क्रोध किया। अंतरात्मा से वास्तव में आवाज तो आती है। नहीं, मैं करने के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ,
जिस समय क्रोध किया जा रहा है उस समय आप स्वस्थ हैं क्या? आप दुखी नहीं हैं क्या? आपका अंदर से आपका जो केमिस्ट्री चेंज हो रही है, शरीर में कंपन हो रहा है, दुखी तो तत्काल दुखी तो है ही है। हाँ, उसको करते हुए, राग द्वेष के परिणाम करते हुए, आफ्टर इफेक्ट्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ। नहीं करते हुए तो है ही। हाँ, उतनी बात है। अभी देखो वो तो अगर उस समय राग द्वेष के परिणाम नहीं होंगे तो क्रोध आएगा ही नहीं। दूसरे को दुख देने से पहले अपने को दुख पैदा होता है। हाँ, ये सिद्धांत है। अपनी एनर्जी लेवल जो सब पूरी फ्लक्चुएट हो जाएगी ना उस समय। क्रोध करते समय आप जो है सुखी थोड़ी होगे। अच्छा, तो ये हो गया, ये तो द्वेष हो गया जो सबके समझ में आता है कि जब मैं गुस्सा करता हूँ तो मेरे हाथ पैर ही कांपते हैं और मुझे भी अजीब सा लगता है, मैं अनईजी हो जाता हूँ। लेकिन राग करते समय भी अनईजी होते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं होते भाई? कैसे? बेसिक स्वभाव तो चेंज होता ही है ना सर। विवाह में चले गए तो अनईजीनेस तो होगी। जो बेसिक प्रकृति है आपकी, तो अनईजीनेस होगी कि नहीं होगी, बताओ आप। अच्छा देखो, राग की कोई एग्जांपल देते हैं। जैसे कि मुझे भूख लगी, मुझे भोजन से एकदम राग उत्पन्न हुआ। भोजन के प्रति राग उत्पन्न हो तो इसमें मुझे सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? देखो साहब, इसका जो ये व्यवहारिक तौर से तो सुख मिलेगा, और वैसे तो वो जो है स्वभाव से विवाह में गया है, इसीलिए वो समता से टिक गया। थोड़ा और खोलो ना इसको, बहुत अच्छा है। मैं एक बात, बोलिए। राग से ही हमारे परिणाम, जैसे यदि हमें अपने परिवार से राग रहता है और जब हमारे बच्चे गलतियां करते हैं, कुछ करते हैं, तो हमें क्रोध आता है, तो वो राग के कारण तो आ रहा कि हम उनको सुधारना चाहते, तो उनसे राग ही है ना हमारा। बिल्कुल सही है। राग की पूर्ति ना हो तो द्वेष हो जाता है। है ना? अभी देखो, भोजन की आपकी इच्छा हुई तो आपको जो इच्छा होना ही दुख का कारण है, मूल कारण, मूल में है ना। इच्छाओं का होना ही दुख का कारण है। अब मुझे भूख लगी तो अब मुझे भूख इतनी देर से क्यों बनाया भाई, जल्दी क्यों नहीं बनाया? अब जल्दी रख दिया, थाली आपके सामने रख दी, तो आपको इतने आकर्षण हुआ उस थाली में कि मेरी भूख इससे शांत होगी। फिर आप चॉइस करोगे कि ये खाऊं पहले कि वो खाऊं पहले, और कितना खाऊं, फिर ज्यादा खा लिया, कम खा लिया। तो जिस समय आपकी जो वृत्तियां, इच्छाओं की कारण आपकी जो चंचलता बढ़ रही है, स्वभाव में बन रही है, और नई नई इच्छा पैदा हो रही है कि अभी थोड़ा ये और खा लूं, थोड़ा उसके ऊपर ये खा लूं, अब ये खा लिया, मीठा भी खाना है। ये सब जो राग की जो प्रक्रिया है हमें पता नहीं चलता, लेकिन अंततः वास्तव में ये आपको इच्छा होने के कारण ये दुख का ही कारण है। उस काल में भी आप संतुष्ट कहाँ हैं? आप स्थिर कहाँ हैं? समता में कहाँ हैं? जैसे बाबूजी ने कहा कि सर, आपने बताया था कि जब जीव स्वभाव में रहता है तो सबसे ज्यादा उसे सुखी होता है, सुखी होता है। बिल्कुल, और इसीलिए जो केवल ज्ञानी है, जो सिद्ध भगवान है, क्योंकि वो आत्मा के स्वभाव में स्थिर हो गए हैं, इसलिए वो सबसे ज्यादा सुखी हैं, उनको कभी दुख होगा ही नहीं। बिल्कुल। बट बाबूजी, राग में पता नहीं लगता है। राग में अच्छे लगते हैं। राग में अपने को जब हम राग करते हैं तो वो हमको कभी पता नहीं लगेगा। अभी आपके पास में कोई नया आपके पड़ोसी आ जावे और बढ़िया आदमी हो तो आपको ऐसा राग हो जाएगा, उसके साथ में दोस्ती करोगे और आपका संसार बढ़ता जाएगा, पार्टियां करोगे साथ में। और उसको जब फिर एक टाइम में ऐसा होता है कि बहुत, क्योंकि आप राग बढ़ गया तो उससे आपका समय भी उसके साथ में जाता है, और भी कई चीज आती हैं, फिर आपको पता, मतलब फिर झगड़ा होता, कभी फिर उसमें द्वेष आता है कभी। तो ये राग तो एक तरीके से संसार बढ़ाने का काम है, और जब राग बढ़ता है तब आपको पता नहीं लगता है, तब तो बड़ी सुख की अनुभूति होती है। सही बात। और बहुत अच्छा आपने बोला शैलन जी, उसमें एक और है। अपन ने जो वो पढ़े थे ना, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के प्रकार पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था इष्ट वियोग होना। अब जिससे आपका राग जुड़ गया है, जो आपका मित्र बन गया है, कहीं उससे बिछो ना हो जाए, कोई में ऐसी बात मेरी ना हो जाए जिससे बिछो हो जाए, इस बात के लिए मैं निरंतर सतर्क रहूंगा मैं। करेक्ट। और उससे अगर दोस्ती टूट गई तो मेरा इष्ट का वियोग हो गया, और किसी दूसरे ऐसे दोस्ती हो गई जिसे छुड़ाना मुश्किल हो रहा है, तो उसका संयोग बन गया, तो अनिष्ट संयोगज नाम का अर्थ ध्यान होगा। इस तरह से राग और द्वेष दोनों में सुखी नहीं रह सकता जी, ये एक मूल सिद्धांत। बहुत अच्छा, प्रमिला ने भी अच्छा बताया, आप सबने अच्छा बताया। आप सर बेसिकली कह रहे हैं कि इच्छा जो है दुख का कारण है। मूल में तो वही है। मूल में तो जैसे अगर हम स्वाध्याय की इच्छा रोज करते हैं तो इसको दुख का कारण। इच्छा संसार संबंधी चीजों की इच्छा की बात होती है।
संसार संबंधी इच्छाएं। अभी तो अपन ने बात करी थी ना उस दिन के, कोई बोले साहब हम तो मोक्ष जाने की हम अभिलाषा नहीं करते तो नहीं करना चाहिए, तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि मैं अपने अगर स्वभाव में जा रहा हूं तो स्वभाव में जाना जो है मेरा कोई ऐसी इच्छा नहीं है, स्वाभाविक दशा है, वही तो मुझे करना है जीवन में। वो नहीं कर पा रहा हूं इसलिए इन सब चीजों को छोड़ रहा हूं मैं। सांसारिक इच्छाओं की बात है, जो संसार संबंधी भोग आदि की जो इच्छाएं हैं उनकी बात है। और ललित जी, अगर स्वाध्याय में भी आपकी इच्छा हो रही है तो वो भी उस समय के लिए जिस समय आप स्वभाव में हैं, आप चिंतन कर रहे हैं, तो स्वाध्याय, इससे स्वाध्याय के लिए की इच्छा करना भी विपरीत है। अगर आप अशुभ में जा रहे हैं, आप किताब पढ़ना चाहते हैं, टीवी देखना चाहते हैं और कोई काम करना चाहते हो, स्वभाव आपके लिए हितकर है। किस परिस्थिति में आप कहाँ पर हैं, आपके चिंतन क्या चल रहा है, उसकी अपेक्षा में देखा जाता है कि कौन चीज अच्छी है, कौन चीज बुरी है। बाबूजी क्या बोल रहे हैं, एक मिनट, बाबूजी क्या बोल रहे हैं कि हर एक भूमिका में इच्छाओं का की टाइप अलग अलग होती है। है ना? जैसे हमारी जो पापी जीव है तो जो पाप करने में उसको आनंद मिलता है, उसको आनंद तो मिल रहा है ना, आप बोलोगे उसको कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है, आनंद तो उसको हर किसी का अधिकार है आनंद प्राप्त करने का। उसको अगर किसी को मारने में सताने में आनंद मिल रहा है तो आपको क्या तकलीफ है? और आपको नहीं कर सता रहा है इसलिए आप मस्त रहो। लेकिन वो जो भी करेगा, जो आनंद, जैसे रौद्र ध्यान आदि का जो आनंद कहते हैं, हिंसानंदी आदि जो अपन कहते हैं, तो वो जो आनंद की जो प्राप्ति कर रहा है उससे खोटे कर्मों का सृजन हो रहा है। लेकिन हमारी जो भूमिका है कि अभी मैं अशुभ से बचने के लिए स्वाध्याय करूं, मंदिर जाऊं, तो ये भी इच्छाएं तो है, लेकिन उस भूमिका में वो उस तरह की इच्छा होती है, वो शुभ भाव है। शुभ और अशुभ में फर्क है ना, ऐसा है। लेकिन जब मैं ऊंची भूमिका में जाऊंगा, गुणस्थान आदि चढ़ूंगा, तो वहां तो बुद्धिपूर्वक ये भी नहीं होता कि मैं ध्यान करूं कि मुझे मोक्ष जाना है, ये भी नहीं होता, वो उस भूमिका की बात है। ठीक है सर, तो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, बाबूजी की बात पे थोड़ा मैं बोलना चाहता हूँ। जैसे अभी स्वाध्याय में आना, जैसे बोलते हैं राग, मतलब आपको शौक है रोजाना स्वाध्याय में आना, वो राग जब बन जाएगा यदि हमको उसमें स्वार्थ बन जाता है कि हमको उससे मतलब वहां जाके अपनी प्रशस्ति पानी है, अच्छा डिस्कशन करेंगे, नाम आएगा, तो राग हो गया। यदि आप आत्मा शुद्धि के लिए जा रहे हो, आपने अपने को रियलाइजेशन के लिए जा रहे हो, तो वो राग नहीं बोला जाएगा, वो तो एक तरीके से आपको प्रैक्टिस बोली जाएगी कि भाई क्या आप अपनी आत्मा में स्वरूप को जानने के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसकी। बिल्कुल 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 सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, सही एनालिसिस किया आपने, बिल्कुल सही कह रहे हो। और क्या है कि सब तरह के जीव होते हैं जो अच्छे कार्यों को भी जब करते हैं तो अलग अलग भाव से करते हैं। कोई इसलिए कि मेरा मेहनतपना रहेगा, लोग मुझे पूछेंगे और मैं उनको एडवाइस करूंगा, या मेरा जो है लोग ज्ञान का जो है सराहना होगी, कोई इस तरह भी कर सकते हैं। कोई इसलिए जुड़ जाते हैं कि भाई ऐसा है कि ये ज्ञानी जीव तो सब ये हैं, इनकी व्यवस्थाएं मैं करूं। जैसे आप देखो बहुत सारे लोग मंदिर में है, सब तरह के लोग होते हैं, किसी को दरी बिछाने में, साफ सफाई करने में, बर्तन साफ करने में, उसमें उनको अच्छा लगता है, और उसके पीछे उनका भाव ये है कि जो भले ही मेरा उतना अच्छे भाव नहीं होते हैं, लेकिन जो बेचारे आते हैं, जो पुजारी आते हैं, पूजा करने आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, उनकी मैं किसी काम आ सकूं, तो इसलिए, और मेरी इतनी समझ है कि मैं इनका मंदिर का वो कर सकता हूँ, तो वो स्वभाव से आते हैं, सबके अलग अलग भाव होते हैं। तो आगे चलेंगे। वर्तमान में तू जो राग द्वेष मोह कर रहा है, उसके कारण वर्तमान में तो तू दुखी है ही, परंतु नया स्थिति बंद और अनुभाग बंद करने के कारण भविष्यकालीन दुख की भी तो तू स्वयं ही तजवीज कर रहा है, उसके बीज बो रहा है। तो राग द्वेष जिस समय उत्पन्न होते हैं उस समय तो जीव दुखी होता ही है, उसके अलावा उनसे जो बंधने वाले जो कर्म है वो भविष्य में बन करके आपको प्रसाद देंगे। तो इसलिए आपको निरंतर सतर्क रहना है, न केवल इस समय के लिए तुरंत प्रभाव से आप प्रेजेंट में, वर्तमान समय में ही आप दुखी हैं। अगर राग द्वेष आपके अंदर है तो वर्तमान में ही दुखी हैं। हम सब इसी तरह से दुखी हैं। कर्म तो जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं, आते रहेंगे, उनका अलग से हमको प्रसाद मिल रहा है, लेकिन जो राग द्वेष हमारे निरंतर हम बनाए रखे हुए हैं, है ना, वो भी कोई कह सकता है कि ये भी तो कर्मों के उदय के कारण ही तो राग द्वेष प्रकट हो रहे हैं, तो वो भी बात ठीक है, ठीक है ना। तो देखो, हमने अभी देखा कि योग के कारण कर्म जीव की ओर आकृष्ट होता है। एक सेकंड, किसी का आवाज आ रही है। हाँ, हमने देखा कि योग के कारण कर्म जीव की ओर आकृष्ट होते हैं,
आते हैं उनका आश्रव होता है, उनकी संख्या निश्चित होती है तथा उनका भिन्न भिन्न प्रकृतियों में विभाजन होता है, परंतु मात्र योग के कारण स्थिति नहीं बंधती और अनुभाग भी नहीं बंधता। गुणस्थान संबंधी हमारा अभ्यास अभी नहीं है, लेकिन हम ये जानेंगे कि कुल 14 गुणस्थान हैं। उनमें से पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक के जीवों में कषायों का सद्भाव पाया जाता है। अपन ने एक इंट्रोडक्शन में पढ़ा था ना कि जो पहला गुणस्थान है जिसमें हम अभी हैं, वहां से लेकर के 10वें गुणस्थान तक कषाय किंचित मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे कम कषाय कौन सा होता है? सूक्ष्म सांप्राय लोभ कषाय। वो कब होता है? 10वें गुणस्थान में के प्रारंभ में। और 11वें, हाँ हाँ बोले। ये कषायों का सद्भाव क्यों बोला गया है? सद्भाव, सद्भाव माने प्रेजेंस, उपस्थिति। उपस्थिति के लिए सद्भाव शब्द यूज किया है ना। सद्भाव का मतलब नहीं कि वो सम्यक बहुत अच्छा शुभ भाव है कंफ्यूज हो गया। और सद्भाव एक उसको प्रेजेंस के लिए कहा जाता है, उपस्थिति। कषायों का सद्भाव पाया जाता है और 11वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक के जीवों में कषायों का पूर्ण अभाव रहता है। ये अपन सब जानते हैं ना, अपन ने पहले पढ़ा कि 10वें गुणस्थान तक सूक्ष्म सांप्राय लोभ कषाय रहती है, सूक्ष्म लोभ कषाय रहती है। और 11वें गुणस्थान जो कि इनका होती है ना, जो उपशम श्रेणी वाली होती है, उसमें 11वां गुणस्थान पड़ता है। तो उसमें या छपक श्रेणी वाले के जो 12वां गुणस्थान, 12वां गुणस्थान, मतलब 13वां तो दोनों का कॉमन है, 12वां गुणस्थान पड़ता है, वहां पर पूरा ही कषायों का अभाव हो जाता है। 11वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक के जीवों में कषायों का पूर्ण अभाव रहता है। पहले गुणस्थान से लेकर 13वें सयोग केवली गुणस्थान तक के जीवों में योग का सद्भाव होता है। वो आत्मा के जो प्रदेश सकंपित होते हैं, प्रकंपित होते हैं, वो कहाँ तक होते हैं? मैंने आपको कल बताया था, 13वें गुणस्थान तक होते हैं। इसलिए वहां पर हम संयोगी केवली कहते हैं। इनके योग अभी जीवित है, योग चल रहे हैं इनको। उसके बाद में 14वें गुणस्थान में, 14वें अयोग केवली गुणस्थान में योग का अभाव पाया जाता है। इसका अर्थ हुआ कि पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक कषाय और योग दोनों ही पाए जाते हैं। दोनों ही पाए जाए, इसलिए चारों प्रकार का बंध होता है। अनुभाग अपना, इससे प्रदेश बंध भी होता है, प्रदेश बंध होता है, और ये प्रकृति बंध होता है, जो कि हमारा मुख्य रूप से इसके कारण होता है, कषायों के कारण होता है। दूसरा कषायों के कारण होता है, जिसमें अनुभाग बंध और स्थिति बंध वो कषायों के कारण होता है। पहला वाला योग के कारण होता है। तो चूंकि हमारे अभी दोनों ही हैं, योग भी हैं और कषाय भी हैं, इसलिए पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक दोनों चारों तरह का बंध होता है। इसलिए वहां चारों ही प्रकार का बंध होता है। कर्मों के इस आश्रव को सांप्रायिक आश्रव कहते हैं। तो सांप्रायिक क्या है? क्योंकि सांप्राय नाम कषाय का है, कषाय को सांप्राय कहते हैं, तो इसलिए वो सांप्रायिक आश्रव है। एक प्रश्न है, ये जो 4 तरह के बंध है, प्रदेश, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग जी, तो जब ये बंद होंगे तो चारों ही बंद एक साथ होंगे ना? मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता है 3 बंद और अनुभाग बंद नहीं हो? हाँ, अनुभाग तो उसका फल है ना सर। एक्चुअली अगर प्रकृति प्रदेश बंद हुआ है तो अनुभाग बंद हो नहीं होना है। बिल्कुल एक साथ ही होता है। तो जैसे इसमें लेकर चारों प्रकार का बंद होता है, चारों प्रकार तो हमेशा ही होगा। नहीं, हमेशा नहीं ना। देखो ऊपर क्वालिफाई क्या किया है, जब कषाय निकल गए आपके, जब कषाय रह गए, मात्र योग रह गए हैं, तो फिर वो चारों प्रकार का बंद नहीं होगा ना। सही बात है। क्या आवाज रुक गई शायद? जो कषाय की वजह से जो बंद होते हैं वो बंद नहीं होंगे ना। बस जो कषाय के कारण आपके कौन कौन से बंद हो रहे थे ललित जी, बताओ। नहीं, कषाय अगर नहीं होगा आपकी आवाज कट गई बीच में। हाँ, अगर कषाय नहीं है तो फिर कर्मबंध होगा ही नहीं ना सर। एक्चुअली अरे अपन पुराने बंधे हुए उनका अनुभाग मिलेगा हमको। अरे भैया नए नहीं बनेंगे ना। क्यों नहीं बनेंगे? अपन ने ये पढ़ा, अब जस्ट पहले पढ़ा से तो बनेंगे, 5वें पेज पे ही पढ़ा है अपन। कषाय तो नहीं, मिथ्यात से तो बनेंगे कर्म। नहीं, एक मिनट शिवजन, देखो 5 पेज नंबर 5 पे दूसरा वाला जो अपना अभी पढ़ा अपन ने, जो पैराग्राफ,
क्या लिखा है, बंध के 4 भेदों में से प्रदेश बंध और प्रकृति बंध होने में योग निमित्त है। इन और स्थिति बंध अनुभाग बंध होने में कषाय जिसमें मिथ्यात्व राग द्वेष शामिल है वो निमित्त है। इन 4 बंधों में से प्रकृति प्रदेश या वो आगे की बात है। तो इसमें उन्होंने उसमें कैटेगरी क्या दिया है कि हमारे पास में दोनों ही चीजें हैं इस समय वर्तमान में। पहले गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक में रहने वाले जीवों के पास दोनों ही चीजें विद्यमान हैं, उनके योग भी हैं और कषाय भी हैं। अब उसमें होता सब एक साथ है। कर्मबंध का ओरिजिन तो मिथ्यात्व और कषाय है। कर्मबंध का जो ओरिजिन है, अगर मिथ्यात्व और कषाय नहीं है तो कर्मबंध नहीं होगा। योग से अपने को मतलब नहीं, अगर है योग तो है, पर मान लीजिए अगर कषाय नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है, तो कर्मबंध होगा ही नहीं। तो योग को निकाल दें। योग तो प्रोसेस है जो होता है। योग तो जैसे कंपन आपने बताया था। तो बिना कंपनी कैसे हो जाएगा? एक सेकंड वो तो भाव की वजह से चल कोई भी डायरेक्ट आंसर मत दो। नहीं, अगर मान लीजिए कषाय और मिथ्यात्व नहीं है, तो भाव भी मतलब बहुत निर्मल भाव है। देखो ऊपर पढ़ो, इसी पेज पैराग्राफ से ऊपर पढ़ना जरा। तो कंपन भी नहीं होगा और कोई कर्मबंध भी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मुनि अवस्था में 12वें गुण स्थान पर है या 13वें गुण स्थान पे, वहाँ 0 स्थिति है कर्मबंधों की। देखो ऊपर पढ़ो, इसके ऊपर वाला पेज जो है ना, जस्ट पैराग्राफ जो मैंने पढ़ा ना, 5 नंबर पेज, सबसे ऊपर वाला जो पैराग्राफ है उसमें क्या लिखा है, इस द्रव्य योग के कारण, द्रव्य योग किसको बोला, प्रदेशों के कंपन को द्रव्य योग कहते हैं। इस द्रव्य योग के कारण जीव में कर्मों को आकर्षित करने की शक्ति उत्पन्न होती है, उसे भाव योग कहते हैं। यानी अगर ये प्रकंपन नहीं होगा तो वो जो कर्म बंद हो रहा है, आश्रव पूर्वक ही बंद होता है ना, नवीन कर्मों का, परमाणुओं का आकर्षण होना वो आश्रव है, और आश्रव होने के बाद में उन्हीं का बंद होता है। तो वो जो आश्रव होना या उनको आकर्षित करने की जो पावर है वो योगों से ही मिलती है। ठीक है, तो पूरी प्रक्रिया में उसका कुछ योगदान हुआ। जब शक्ति नहीं होगी तो कर्म आएंगे नहीं, आपके भाव तो रहे हैं, भाव तो चल रहा है, लेकिन फिजिकली कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिसके कारण वो कर्म जो है वहां से फिजिकली माइग्रेट हो। वो शक्ति है जिसके कारण वो फिजिकल फिनोमेना हो रहा है, उसको आप रूल आउट नहीं कर सकते कि इसको हटा दो। दोनों चीज है ना। आप जब कुछ कहीं कुछ लेने जाते हो तो आप पैसा भी खर्च करते हो और हाथ से वो सामान उठाते भी हो, नोट देते भी हो। मन में सोच लिया कि भाई मैं इसको 10 लाख रुपया ट्रांसफर कर दूंगा, और किया कुछ नहीं। दोनों चीजों की निमित्त पड़ता है ना, वो आपको कर्म आकर्षित होने का, आने के लिए एक फिजिकल फिनोमेना की आवश्यकता है जिसे योग कहते हैं। अब आगे सोचने से अगर आश्रव है तो ऑटोमेटिक योग तो है ही है। अरे है तो आप बोल रहे हैं तो उसका कोई रोल नहीं है तो, आप बोल रहे हैं उसका कोई रोल नहीं है। नहीं, वो तो कर्मबंध मतलब उसके जुड़ने के लिए, अदरवाइज वो आप कर्मठ शरीर में नहीं रहेंगे वो। तो इसलिए तो वो उतना घातक नहीं है, वो योग होना उतना घातक नहीं है, क्योंकि अभी अपन आगे पढ़ने वाले हैं कि जब वो कषाय नहीं रहते हैं और योग फिर भी बने रहते हैं तो कर्मों की स्थिति कैसे बनती है। बेसिक पॉइंट जो ड्राइव कर रहा है योग जो है वो उसमें एक उनको लाने का एक जो है वो एक वो साधन है, उन कर्मों को लाने में, आश्रव आने में, उस योग शक्ति है। लेकिन अगर खाली योग शक्ति रहे और कषाय ना रहे, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट किया कि मेरे जो कर्मों का निर्माण हो रहा है वो तो कषायों से ही हो रहा है ना। तो जब वो कषाय चले गए और लेकिन योग बाकी है, मशीन खाली चल रही है, तो क्या होगा, है ना। वो स्थिति भी है ना। कौन से गुण स्थान में वो स्थिति है, अपन देखो आगे पढ़ रहे हैं। नहीं, वो सही बात है। अब उनका कहना ये है जब कषाय है ही नहीं, ना तो मिथ्यात्व है, ना राग है, ना द्वेष है, ना कुछ भी नहीं है, तो कोई अशुभ भाव तो है ही नहीं, तो नहीं बनेगा तो ना। कर्म काय के बनेंगे, तो नहीं बन रहे ना। हाँ वही तो। हाँ, कौन बांध रहा है? तो योग का तो मतलब प्रेजेंस होना, उतनी उसकी क्षमता है, शक्ति है। आप चक्की में जो है, चक्की में आप गेहूं डालोगे तो ही तो आटा निकल करके आएगा ना। खाली चक्की तो चलेगी तो कहां से आएगा। लेकिन चक्की भी तो चलना, चक्की तो चल रही है ना। हाँ, चक्की खाली चल रही है सर, खाली चल रही तो खाली चलेगी। अभी देखो योगों की वजह से खाली वही चलेगी। देखो इसमें अपन आगे पढ़ रहे थे 11 में और 12 में, 11 में, 12 में और 13 में गुण स्थानों में योग है, पेज 7 के ऊपर।
11वें 12वें और 13वें गुण स्थानों में योग है परंतु कषाय नहीं है। इस कारण वहां प्रदेश बंध और प्रकृति बंध तो होता है परंतु स्थिति बंध और अनुभाग बंध नहीं होता है। इसलिए कर्म आकर उसी समय में खिर जाते हैं। जिस तरह दीवाल पर फेंकी हुई सूखी रेत दीवाल पर चिपकती नहीं है, भीत का अर्थ दीवाल है, तत्काल गिर जाती है, उसी तरह ये कर्म परमाणु जीव के प्रदेशों से चिपकते नहीं हैं, उसी समय खिर जाते हैं और अनुभाग नहीं होने के कारण उनका फल भी नहीं मिलता। आश्रव के इस प्रकार को इरियापथ आश्रव कहते हैं। ऐसा आश्रव जो सूखी रेत के समान बिना चिपके हुए गिर जाएं, उस जाति के आश्रव को इरियापथ आश्रव कहते हैं, जो बिना कषायों के होते हैं। क्या साहब ललित जी? जी सब जैसे इसमें आपने बताया कि 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में कषाय नहीं है और लेकिन वहां पर प्रदेश बंध प्रकृति बंध होता है। जी हाँ। तो जब ये कषाय नहीं है हाँ तो वहां पे आश्रम नहीं हो रहा होगा? नहीं हो रहा ना, आश्रम नहीं हो रहा है तो फिर प्रदेश बंध प्रकृति बंध किस चीज का होगा? नहीं, आश्रम तो हो रहा है ना, वो जो मशीन चल रही है ना आपकी योग भी, इसके कारण आश्रम तो कर्मों का आना है ना, आश्रम तो कर्मों का आना है। हाँ। जो कर्मों का आना नहीं हो रहा है तो फिर प्रदेश बंध प्रकृति बंध किस चीज का होगा? एक मिनट। कर्म जो है परमाणुओं से बनते हैं, ये आप मानते हो ना? चार्ज पार्टिकल्स को ही कर्म कहते हैं, ठीक है। आश्रव किसे कहते हैं? उन चार्ज पार्टिकल्स को आना, चार्ज पार्टिकल्स का आना अपन सिंपल शब्दों में समझे तो वो आश्रव है। और वो जो चार्ज पार्टिकल्स आते किस कारण से हैं, उनके पीछे जो शक्ति है वो क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे चुंबक का आकर्षण होता है, या जब हम कोई मोटर चलाते हैं तो वैक्यूम क्रिएट होता है, तो वो योगों के निमित्त से उन कर्मों को आने का एक शक्ति प्रकट होती है। अब वो शक्ति चल रही है ना, योग तो है ना, तो वो कर्म तो आएंगे। इसलिए उन्होंने बोला स्थिति बंद और प्रदेश बंद और प्रकृति बंद हो रहा है। 12वें स्थान में कौन से कर्म आएंगे? कषाय है नहीं वहां पर। ये जो साता वेदनी कर्म आएगा उसमें, साता साता वेदनी। अभी 4 घाती जो कर्म बचेंगे ना, 13वें गुण स्थान में कौन से कर्म बचते हैं? अघातीय कर्म बचते हैं ना, अघातीय कर्म, तो उन्हीं में से आएंगे। अघातीय कर्म कौन कौन से बताओ? अघातीय कर्म आयु नाम कर्म, आयु कर्म नाम कर्म, आयु नाम गोत्र और वेदनी, गोत्र वेदनी है ना। तो आयु आपकी आ रही है कि नहीं? आयु आपका शरीर आदि बना हुआ है ना, आयु चल रही है, और वो तो उनका उदय हो रहा है उनके कर्मों का। और नए कर्म जो है वेदनी कर्मी वगैरह आते हैं, साता वेदनी आते हैं और वो उनको जुड़ते नहीं है, नीचे गिर जाते हैं उसी समय। एक समय का उसका जो है वो तो स्थिति होती है, इसलिए उनको वो सुखी दुखी करते नहीं, ठीक है। तो वो योग का अपना जो है पर्पस है, योग का पर्पस अगर वो नहीं होंगे तो वो आएगा भी नहीं। ये स्थिति प्रदेश बंद और प्रकृति बंद भी नहीं होगा जो योग के कारण, जो कि 14वें गुण स्थान में ऐसा ही होता है। 14वें गुण स्थान में योग ही नहीं है, कषाय पहले ही समाप्त हो गए, तो अब क्या आएगा? अब क्या आएगा? ना प्रकृति बंद, ना प्रदेश बंद, ना आपका अनुभाग बंद, सब तरफ से छुट्टी हो गई। केवल ज्ञान ही आएगा फिर। हाँ, केवल ज्ञान तो पहले हुआ। नहीं, केवल ज्ञान तो पहले ही हुआ, 13वें गुण स्थान में हुआ। 13वें में ही हो गया ना। 13वें गुण स्थान में भी ये जो ये स्थिति चल रही है, एक मिनट बाबूजी, एक सेकंड। 13वें गुण स्थान में भी ये स्थिति चल रही है शैलेंद्र जी। कौन सी? प्रदेश बंद और प्रकृति बंद हो रहा है। कौन सी प्रकृति है? साता वेदनी नाम की प्रकृति वाले कर्म आ रहे हैं, असाता वेदनी कर्म के आ रहे हैं, और कितने आ रहे हैं उसके भी प्रदेश बंद है, कितनी क्वांटिटी में आ रहे हैं। लेकिन स्थिति बंद ना होने के कारण, 13वें गुण स्थान का बता रहा हूं मैं आपको, स्थिति बंद ना होने के कारण वो आपकी कोई स्थिति का वो बांध के नहीं रखेंगे कि कितने समय तक फल देने वाले हैं, कि वो वाली समस्या आपकी सॉल्व हो गई। वो तो आए और निकल गए, एक समय में बंद होता नहीं। और दूसरा ये कि उनमें अनुभाग नहीं होता, तो आपको फल क्या देंगे? ये 13वें गुण स्थान की यानी केवल ज्ञान होने के बाद की स्थिति है। और यदि वो देने लगे तो फिर संसार बढ़ जाएगा फिर आपका। बस अपन वहां तक क्या करने आए थे अपन? एक कंफ्यूजन ये बैठ रहा है इनके ललित जी के दिमाग में कि आश्रव अलग है और बंद अलग है, और आश्रव होगा तो बंद होगा ही होगा,
ये समझ लें। एक्चुअल में क्या आश्रव तो होता है, आश्रव तो जब तक वो योग चल रहे हैं आश्रव तो रहेगा, और बहुत बढ़िया आपने बात बंद कही। जब होगा जबकि कसाय होंगी। देखो बाबूजी ने एक पॉइंट मुझे याद दिला दिया। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जब आश्रव और बंद एक साथ ही होते हैं तो वो अलग अलग क्यों बताया आश्रव और बंद? एक ही तत्व बता दो, उसमें आश्रव और बंद दोनों अलग अलग क्यों बताया? आश्रव का मतलब तो आना है, और बंद का मतलब वो कंक्लूड होना है। नहीं तो वो वही तो कहते हैं कि क्या आश्रव आने के बाद में बंद हो भी और ना भी हो, क्या ऐसी स्थिति बनती है क्या? तो वो यहाँ के बनती है ना। वही तो वो कन्फ्यूजन भाई साहब यही था, एक्चुअल में कन्फ्यूजन यही था। आश्रव हो रहा है तो बंद होगा ही होगा, ये समझ रहे थे। एक्चुअल में आश्रव तो होता है लेकिन बंद नहीं होता। बहुत बढ़िया, कोशिश कर रहा था। ये क्लैरिटी होगी आपको? हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बाबूजी ने पकड़ ली जड़, बाबूजी ने जड़ पकड़ ली। नहीं भाई साहब कई बार बता चुके हैं ये, हम क्या जड़ पकड़ेंगे। नहीं जड़ है कि इन्होंने बताया कई बार। वो ठीक है। एक बात है, जैसे जी कह रहे हैं ना, इस बात को लेकर के मैं इनसे 4 महीने तक अटका रहा हूँ। ये आपको बता दूं, क्लियर बता दूं, बार बार मैं कहता था, बहन जी के पीछे पड़ गया, भाजी आप कैसी बात कर रही हो, जो आश्रव है और वो योग चल रहा है और आश्रव हो रहा है तो बंद तो होगा ही होगा, चाहे थोड़ी देर के लिए हो। मैं पीछे पड़ा रहता था। जब बड़ी मुश्किल से मेरे दिमाग में आया, कंसेप्ट क्लियर हुआ है, तब मैंने बताया। जब ना ये ललित जी गलत नहीं कर रहे, जो शुरू में सुनते हैं उनके दिमाग में ऐसी बात आती है। बिल्कुल मैं भुक्तभोगी तभी तो मैंने बताया आपको। और इसलिए क्या है कि अपन इसलिए मैं म्यूट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये तुरंत आते हैं भाव इसमें। जब तक आप आगे बढ़ जाओगे वो सब निकल जाएगा मेरे क्या कंफ्यूजन क्या था, ठीक है ना। तो इसलिए कोई बात प्रश्न याद नहीं रहता। हाँ वही बोल रहा हूँ। तो चलिए बहुत अच्छा है, 10 मिनट बचे हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर होने की बड़ी खुशी होती है। हमारी कोई शंका रहती है और जब वो एड्रेस हो जाती है, भला उसका संतुष्टि होती है, तो बहुत आनंद आता है। सही, अच्छा है। तो चलिए आगे चलेंगे। आश्रव के इस प्रकार को ईर्यापत आश्रव कहते हैं। ऐसा आश्रव जो कि स्थिति बंद ना करे, अनुभाग बंद ना करे, लेकिन आश्रव हुआ तो उसका नाम ही उन्होंने रख दिया ईर्यापत आश्रव। दूसरा तो हम पहला वाला पन्ना पढ़ा था सांप्रायिक आश्रव, सांप्रायिक आश्रव है ना, वो कषाय वाला था। और ये ईर्यापत माने सीधा सीधा जाने वाला, ईर्यापत माने सीधा, उसमें कहीं कोई वो नहीं है। 14वें गुण स्थान में कषाय तो है ही नहीं, योग का भी अभाव पाया जाता है ना। आत्म प्रदेशों का कंपन पूर्णतः नष्ट हो जाता है, अकंप अवस्था प्राप्त होती है। इस कारण कर्म का आगमन ही नहीं होता। जहां आश्रव ही नहीं, वहां बंद का सवाल ही कहां पैदा होता है। बहुत क्लियर हो गई ना स्थिति अपने ललित जी? जी ओके। तो बोल रहे हैं कि 14वें गुण स्थान में अपन यहाँ तक आ गए। अब समझो तो काहे के लिए आए थे अपन? इसीलिए तो आए थे कि भैया ये कर्मों से मैं बड़ा परेशान था। पुराने कर्म उदय में आते थे तो नए कर्म बन जाते थे, फिर ये कर्म जब उदय में आते तो फिर नए बन जाते थे। मैं इस चक्र से निकल ही नहीं पा रहा था। और आत्मा है के जो प्रदेश है उनका कम कांपना जो है कम बंद होता नहीं था। तो इसलिए ये सारी जो प्रक्रिया कर्म बंद की होती थी वो निरंतर चल रही है। इसमें चक्र से कैसे निकलूं? सिद्ध चक्र का विधान भी कर लिया, करते हैं ना अपन, बहुत सारे चक्र के विधान करते हैं। देखो हमारे चक्र भी साधते रहते हैं योगों के द्वारा कि अब जो आपका कुंडलिनी चक्र सद गया, फलाना चक्र सद गया, ये सब कुछ साध लिया, लेकिन वो कर्म चक्र जो है रुक नहीं रहा था। तो अब हमको ये रहस्य समझ में नहीं आया कि ऐसा नहीं है कि ये चक्र बिल्कुल ही टूटे नहीं। इस रहस्य को समझने के बाद हमको बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि इस चक्र को तोड़ा जा सकता है और मैं ही तोड़ सकता हूँ। ये बात अलग है कि अनंत काल से उस चक्र में फंसे होने के कारण, जैसे वो अभिमन्यु था ना, चक्रव्यूह में फंस गया, तो उस समय चक्र में मैं फंसा ही हुआ हूँ, मुझे निकलने की विधि नहीं आती। फंसने की विधि तो आई, उसमें मैं घुसा हुआ भी हूँ। जैसे ही मुझे इन सब चीजों को जानने की प्रबल इच्छा होती है कि मैं उस चक्र से कैसे निकलूं, तो उसके रास्ते भी आपको मिल जाएंगे। जो आपको चाहिए सब मिलेगा। तो अब ये स्थिति आ गई, आपको बता दिया गया कि 14वां गुण स्थान एक ऐसा गुण स्थान है जहां आत्मा के ये प्रकंपन का भी अभाव हो जाता है।
इसका अर्थ क्या हुआ कि वो जो योग थे वो वास्तव में स्वाभाविक आत्मा की यानी जीव के स्वभावगत लक्षण नहीं थे। अगर स्वभाव होते तो वो अभी भी मौजूद रहते, 14वें गुण स्थान में भी रहते, सिद्धों के भी रहते। लेकिन वो जो अवस्था है 13वें गुण स्थान तक रहने के बाद धीरे धीरे मैं सब चीजों से पीछे छुड़ाता चला जा रहा हूँ। कषायों से छुड़ाया, उसके बाद में इन योगों से छुड़ाया, अब क्या रह गया मैं 14वें गुण स्थान वाला में कषाय तो है ही नहीं, योग का भी अभाव पाया जाता है। आत्म प्रदेशों का कंपन पूर्णतः नष्ट हो जाता है, अकंप अवस्था प्राप्त होती है। इस कारण कर्म का आगमन ही नहीं होता। जहां आश्रव ही नहीं है वहां बंध का सवाल ही कहां पैदा होता है। जैसे एक ज्योति है ना, एक हवा में ऐसे ऐसे हिल रही है, दीपक की ज्योति, तो अपन क्या इच्छा करते हैं कि यार ये हिले नहीं, स्थिर ज्योति बनी रहे। तो अभी आपका स्थिरता आ गई 14वें गुण स्थान ऑनवर्ड्स, वो ज्योति स्थिर रहेगी, कोई प्रकंपन कहीं किसी भी तरह का नहीं होगा, आश्रय भी नहीं होगा। गुण स्थान आप देखो, तो ये हमारे समझ में आ गया, जब आश्रव ही नहीं होंगे तो वहां बंध का सवाल ही कहां पैदा होता है। तो ये हमारा सब आश्रव और बंध सब समाप्त हो गया। गुण स्थानातीत सिद्ध अवस्था में तो जीव पूर्ण शुद्ध अवस्था में विराजमान रहता है। जब गुण स्थानों से निबट गए, 14वें गुण स्थान के बाद गुण स्थान समाप्त हो गए, तो वहां क्या होगा, मैं सिद्ध बन गया। उस अवस्था में जीव पूर्ण शुद्ध अवस्था में विराजमान रहता है, उसकी सत्ता में एक भी कर्म नहीं रहता है। जीव पुनश्च ना कषाय करता है ना योग होता है, इसलिए नया कर्म फिर कभी नहीं आता। है ना, कितनी बढ़िया दशा होगी वो, जिनसे हम अनंत काल से जूझ रहे थे, परेशान थे, उनका जो है बीज का अंत नहीं हो रहा था, वो अब समाप्त हो गया फॉर एवर, हमेशा के लिए। इसलिए मेरा जो सुख अब जो प्रकट होगा वो भी हमेशा के लिए। हाँ? तो आगे क्या बोल रहे हैं, जीव पुनश्च न कषाय करता है न योग होता है, इसलिए नया कर्म फिर कभी नहीं आता। इस कारण जीव अनंत काल तक निष्कर्म अवस्था में अपनी अनंत शक्तियों की व्यक्त पर्यायों का आस्वाद लेता है, यानी अपने अनंत अव्याबाद सुख का भोग करता है। देखो हमको क्या दिक्कत है, स्वर्गों में भी तो सुख मिलता है। कैसा सुख मिलता है, 33 सागर तक जो है सर्वार सिद्धि के जो हेमेंद्र हैं वो निरंतर सुख का वेदन करते हैं, और कुछ नहीं, उन्हें ना कमाने जाना ना कुछ करने जाना। जब भोजन की जब विकल्प आता है तो 33,000 वर्ष में, 33 सागर की आयु है ना, तो 33,000 वर्ष में एक बार अमृत कंठ से झर जाता है और भूख भी शांत हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो फिर ऐसा ही सुख क्यों ना मैं प्राप्त करके रहूं हमेशा। तो मजबूरी ये है कि एक तो वो सुख जो है कंटिन्यूअस नहीं रहने वाला, क्षणिक को जैसे उसकी पर्याय पूरी होगी वो समाप्त हो जाएगा। और दूसरा ये कि अभी शरीर मौजूद है और वो जो अमृत का झरना और ये सब नाटकबाजी होना वो चलता है ना, मुझे वो भी नहीं चाहिए, कोई बाधा नहीं चाहिए। इसलिए अव्याबाद सुख की तलाश में वो अहमिंद्र भी अभी बैठा हुआ है। तो भाई साहब काम हुआ नहीं अभी पूरा, तो काम कब पूरा होगा, जब शरीरों की उत्पत्ति पूर्ण समाप्त हो जाए, जब सब तरह की अकंप दशा आत्मा की प्रकट हो जाए, किसी तरह की कोई बाधा मेरे सुख में ना रहे, और कोई स्थिति का भी नहीं रहेगा साहब 33 सागर की आयु लेके आए थे, अब क्या करने आए हो, निकलो यहाँ से, ऐसा कोई वो भी नहीं, लिमिट भी नहीं। तो अनंत सुख, क्वांटिटी वाइज अनंत सुख, और कब तक, काल वचन अनंत काल तक, यानी हमेशा के लिए ऐसा निर्बाध सुख मुझे मिलने वाला है। ये स्थिति मैंने ही बनाई, अपने अनंत अव्याभास सुख का भोग वो 14वें गुण स्थान के बाद वाला सिद्ध जीव करता है। थोड़ा समय और पढ़ूंगा, 1 मिनट है। कर्म का जीव के साथ यह जो बंध होता है उसे संश्लेष संबंध कहते हैं। इस बंध की विशेषता है कि कुछ काल तक यह संबंध बना रहता है, छूट नहीं सकता। जो कर्म का और जो जीव का जो संबंध है, उस संबंध को कौन सा संबंध कहते हैं, जैसे अपन बोलते हैं कि उनका मेरा साहब जो है वो बहुत गहरा संबंध है, मेरा दोस्ती का संबंध है, स्त्री पुरुष का संबंध है, या स्वामी और उसका जो है अनुगामनी का संबंध, ऐसे बहुत सारे संबंध होते हैं ना। तो यहाँ बोल रहे हैं कर्म का और जीव का संबंध कौन सी जाति का है, तो उस जाति का नाम उन्होंने दिया है
संश्लेष संबंध कहलाता है। इस बंध की विशेषता यह है कि कुछ काल तक यह संबंध बना रहता है, छूट नहीं सकता। अन्य काल का मतलब क्या हुआ है? कुछ काल का मतलब, कुछ काल तक मतलब जो हमारे कर्म सत्ता में कितनी देर तक रहते हैं, उनकी स्थिति कितने तक रहेंगे, उतने तक तो रहेंगे ना। हाँ, उतने तक रहेंगे, उतने तक रहेंगे ना, उतने, इसीलिए कुछ काल बोला उन्होंने, कुछ काल तक। तो ये देखिए, जब तक कर्म बनते रहेंगे ये संबंध तो जब तक हमेशा ही रहेगा। हाँ सुनो, आगे सुनो वो क्या कहना चाहते हैं। इस बंध की विशेषता है कि कुछ काल तक यह संबंध बना रहता है, छूट नहीं सकता। अन्य द्रव्यों तथा अन्य पुद्गलों से जीव का ऐसा संबंध नहीं पाया जाता। मतलब जीवों का और कर्मों का जो संबंध है वो दूसरे संबंधों से कैसे अलग है, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा पैराग्राफ हो जाए फिर अपन डिस्कस करेंगे। अन्य द्रव्यों तथा अन्य पुद्गलों से जीव का ऐसा संबंध नहीं पाया जाता। उनके साथ तो जीव का एक क्षेत्रावगाह संबंध हो सकता है, संश्लेष संबंध नहीं हो सकता। कर्म के साथ भी जीव का एक क्षेत्रावगाह संबंध होता है, परंतु उसमें यह विशेषता है कि जीव एक स्थान से अन्य स्थान में गमन करता है, तब कर्म भी उसके साथ बद्ध अवस्था में जाता है। देखो क्या बोल रहे हैं वो। सही है, अभी क्लियर हुआ ना। देखो पूरी चीज पढ़ेंगे के बाद में जो ना अपन समझेंगे तो बहुत सारे उत्तर उसी में समाहित होते हैं। कर्म का जीव के साथ जो संबंध बंध होता है उसे संश्लेष संबंध कहते हैं। इस बंध की विशेषता है कि कुछ काल तक ये संबंध बना रहता है, छूट नहीं सकता। अन्य द्रव्यों तथा अन्य पुद्गलों से जीव का ऐसा संबंध नहीं पाया जाता। उनके साथ तो जीव का एक क्षेत्रावगाह संबंध हो सकता है। देखो जो दूध और पानी है, दूध और पानी का संबंध कैसा होता है, एक क्षेत्रावगाह। दोनों मिले हुए तो दिखते हैं लेकिन कैसे हैं, अलग किए जा सकते हैं, लेकिन एक ही क्षेत्र में है, इसलिए उनको एक क्षेत्रावगाह संबंध कहते हैं, है ना। जैसे शरीर और आत्मा का संबंध कैसा है, शरीर पुद्गल है ना, तो कौन सा संश्लेष नहीं है ना, वो कैसा है, उसी गति का है, एक क्षेत्रावगाह संबंध है, एक क्षेत्र में रहते हैं। उसमें विशेषता है कि जीव एक स्थान से अन्य स्थान में गमन करता है, तब कर्म भी उसके साथ बद्ध अवस्था में जाता है। ये जो संश्लेष परिणाम है कर्म के, उनमें क्या फर्क है। कर्म के साथ जो जीव का एक क्षेत्रावगाह संबंध कैसा वाला है कि जब जीव जाएगा तो वो साथ साथ ही जाएंगे। ठीक है, इसको मैं कल मैं आपको इसको और विस्तार से बताऊंगा कि संश्लेष परिणाम में और एक क्षेत्रावगाह संबंध में क्या फर्क है। ये जाते हैं वो कर्मांड शरीर के रूप में जाते हैं ना। हाँ कर्म, बिल्कुल सही। मगर वो कहने में बात आती है कि आपके संश्लेष परिणाम है, हाँ, तो कर्म तो चलेंगे ही साथ में, तो वो कहने में बात आती है ना। हाँ हाँ, तो ये इसका मैं आपको और अच्छे से कल इसको एनालिसिस करूंगा कि एक क्षेत्रावगाह संबंध क्या रहते हैं, संश्लेष क्या होते हैं। फिर भी ये शब्द कुछ काल तक, ये कुछ काल मतलब जो क्वालिफाई किया है ना, हाँ उसके ऊपर कल सोच के हाँ बिल्कुल बताऊंगा, कल आपको बताता हूँ। कुछ काल नहीं है तो जब तक कर्म बंधे रहेंगे, स्थिति जब तक स्थिति रहती है, उसका काल का अर्थ है जब जितनी स्थिति के लिए बंधा हुआ है। कुछ काल में 33 सागर तक मान लो, 66 सागर तक मान लो, लेकिन है वो कुछ ही है, वो इतने बड़े महान उसमें, वो तो भी कुछ ही है, थोड़ा ही है। साल बहुत छोड़ा है काल चक्र में, तो अनंत काल देखते वो बहुत कुछ है, इसलिए कुछ का प्रयोग किया गया है। हाँ बराबर। चलिए, तो समय हो गया, सबको समझ में आया आज का अपन ने जो डिस्कशन किया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए बहुत बढ़िया है। जिनवाणी स्तुति करेंगे, फिर अपन कल फिर इकट्ठे होंगे। नित्यतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको आपा पर भास विको भानु सी बखानी है। हो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभवताय विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रहे, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन।
जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय जय जय। नमो का